अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, उलमाए कराम के लिए ख़ुसूसी तौर पर, और मस्जिद के मुतवल्ली तो सुनना ही मत, क्योंकि उन्हें आग लग जाएगी जिस्म में और मोहल्ले वाले को भी आग लग जाएगी। क्योंकि आरिफ रज़ा कभी भी बोलता है तो बोलने से पहले सोचता है, सोचने के बाद नहीं बोलता। क्योंकि आरिफ रज़ा सिर्फ एक इंसान नहीं, इंसान के साथ में मुसलमान भी है, मुसलमान के साथ में पढ़ा लिखा भी है, और साथ में जो है एक आलिम है, दीन शरीयत के बारे में जानता है। आपसे घुमा फिरा करके नहीं, सीधी सी बात, उलमाए कराम की तनख्वाह, उलमाए कराम की आमद और उलमाए कराम की ज़रूरियात, उलमाए कराम की इज़्ज़त। सबसे पहली बात यह है कि ये वीडियो तमाम मस्जिद के मुतवल्लियों तक पहुंचनी चाहिए, तमाम जो है मुसलमानों तक पहुंचनी चाहिए, और उनसे ये गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए। आज महंगाई के दौर में हम मस्जिद में अपने इमाम को जो तनख्वाह देते हैं, क्या तनख्वाह देते हैं? 5,000, 8,000, 10,000। क्या इससे आपका घर चल जाता है? नहीं चलता है। तो इमाम का घर कैसे चलेगा? आप लोगों से गुजारिश है कि इमाम लोगों को, अइम्माए मसाजिदों को कम से कम 15 से 20,000 रुपये की तनख्वाह दीजिए। कम से कम 15,000 रुपये, इससे ऊपर दीजिए, कम नहीं। बरोज़े क़यामत में कमेटी वालों की भी पकड़ होगी, मोहल्ले वालों की भी पकड़ होगी, वहाँ आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आगे चलिए, बहुत हंसी आएगी, आगे आगे बढ़ते जाइएगा, आपको हंसी भी होगी, ताज्जुब भी होगा, हो सकता है कुछ हमें गाली भी दीजिएगा। ख़ास तौर पे गाली वो देंगे जो सदर सेक्रेटरी हैं और मस्जिद की जो है जिम्मेदारान हैं। आप फातिहा के नाम पे, मिलाद महफिल के नाम पे हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम को क्या देते हैं आप? फातिहा में कुछ नहीं। अगर फातिहा करवाते हैं तो कम से कम 100 रुपये इमाम साहब को दीजिए, 200 रुपये इमाम साहब को दीजिए। हो सकता है कि इमाम साहब को वो 100-200 रुपये देने से, नजराना देने से, इमाम साहब के कोई रुके हुए काम पूरा हो जाए, रुकावटें ख़त्म हो जाए। जब जलसा वगैरह करवाते हैं तो सबसे ऊंचे मकाम पर अपने इमाम को रखिए, ज़ेरे सदारत में बाहर के आलिम को नहीं, अपने मस्जिद के इमाम को रखिए। और जिस तरह से आप अपने इलाक़ाई मुक़र्रिरीन को देते हैं 5,000, 10,000 रुपये नजराना, उसी तरह से उलमाए अइम्माए मसाजिद को, अपने मस्जिद के इमाम को कम से कम 5,000 रुपये का नजराना दीजिए। कम से कम 5,000 रुपये जलसे में। जब आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं और लाखों रुपए दूसरे उलमाए कराम को दे सकते हैं, बाहर से आने वाले उलमाए कराम को, तो क्या आप मस्जिद के आलिम को, मस्जिद के इमाम को, जो आपको जो है हर हफ्ते में बयान सुनाते हैं, हर जुमे में बयान सुनाते हैं, और हर अच्छे बुरे हालात में आपके काम आते हैं, बच्चों के कान में अजान देना है तो मौलाना साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ, जनाजा पढ़ाना है तो इमाम साहब को बुलाओ, फातिहा करवानी है तो इमाम साहब को बुलाओ, और इसी तरह के अगर बच्चे को पढ़ाना है तो इमाम साहब को बुलाओ, नमाज़ पढ़ानी है तो इमाम साहब को बुलाओ, हर कामों में जो है निकाह पढ़ानी है तो इमाम साहब को बुलाओ। तो क्या इमाम साहब के लिए जो है आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है? है जिम्मेवारी। क्या जिम्मेवारी है? इमाम साहब को फातिहा के लिए कम से कम 200 रुपये दीजिए। आप 200 रुपये नहीं दे सकते, कम से कम 100 रुपये दीजिए। वो भी नहीं हो सकता तो आपसे जितना हो पाता है उतना दीजिए। आम तौर पे अगर मिलाद महफिल आप करते हैं तो मिलाद महफिल में कम से कम 1100 रुपये इमाम साहब को दीजिए। आप किनको क्या देते हैं, नहीं देते हैं, वह आप जानिए, लेकिन मस्जिद के इमाम को कम से कम 1100 रुपये ज़रूर दीजिए आप। उसके बाद जनाजा। यहाँ पे आप लोग सब हंसेंगे, मुझे गाली भी देंगे, मुझे मालूम है, लेकिन कहता हूँ मैं जो सच है। इमाम साहब जब जनाजा पढ़ाएं तो इमाम साहब को जनाजा पढ़ाने के बाद जिस तरह से आप खाने पीने का अभी के वक्त में जो है एहतमाम करते हैं, ऐसी सूरत हाल में जो है आप इमाम साहब को कम से कम 1100 रुपये नजराना नमाज जनाजा पढ़ाने का दीजिए। कम से कम 1100 रुपये नमाज जनाजा पढ़ाने का दीजिए। क्यों? अगर आप नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अपने आपके मोहल्ले में ना हो, बाहर से अगर इमाम को बुलाते हैं, मौलाना को बुलाते हैं, तो उनको नजराना देते हैं आप। मुझे मालूम है क्योंकि मैं रह चुका हूँ मस्जिद में इमाम। ठीक है,
तो आप जो है बाहर से बुलाते हैं, नजराना देते हैं, लेकिन अपने मस्जिद के इमाम को नहीं देते। क्यों भाई? ये इंसान नहीं, ये इमाम नहीं, ये मौलाना नहीं, ये आलिम नहीं, सब कुछ है, लेकिन आपकी नज़र और आपकी नीयत अच्छी नहीं है। नीयत को दुरुस्त कीजिए और इमाम साहब को जो है नजराना दीजिए। आप जो है खाने के नाम पे हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन कोई काम के नहीं। क्यों नहीं है काम के? जिस घर में मैयत हो, मैयत के नाम पर खाना बना करके खिलाना, ये जो है गलत है। क्यों गलत है? उसमें अमीर वह हिस्सा जो है, खाने का हिस्सा सिर्फ गरीबों का होता है, यतीमों का होता है, फ़कीरों का होता है, लेकिन आप किनको खिलाते हैं? अमीरों को खिलाते हैं, इसीलिए गलत है। उससे जो मुर्दा के नाम का खाना खाने की नीयत रखता है और उस नीयत से जाता है, उसका दिल मुर्दा हो जाता है। और इसी तरह से कहीं पे भी किसी भी मामलात में इमाम साहब को बुलाओ तो कुछ दो या ना दो, उन्हें कुछ ना कुछ नजराना दे करके ज़रूर भेजो। और अगर मेरी बात कोई गलत लगी हो तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन सच तो सच है। सच कहूँ तो ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर बेहया हो गई है ये दुनिया, सच कहने वाला इंसान बुरा लगता है। तो अगर मैं बुरा लग भी जाऊं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरी बात पे आप गौर व फिक्र कीजिए और साथ में आप हमारा प्यारा ट्रस्ट उरूज फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़िए और हमें आर्थिक मदद भी कीजिए, हमें सपोर्ट भी कीजिए। आप हमारे ट्रस्ट का हिस्सा भी बनिए। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को सुने होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारी कोशिश है कि हमारी आवाज़ अपनी अवाम उन्नास तक पहुँचे, कौमी मुस्लिम तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे, क्योंकि हमारा मकसद असल तकरीर करना, बयान करना, वीडियो बनाना नहीं, बल्कि हमारा मकसद असल होता है कि पैगाम जो है, जो दीन का पैगाम है, जो कौम के अंदर गलत फहमियाँ है, वह आवाम तक पहुँचाना है। अस्सलाम वालेकुम।